हर तरफ चर्चाओं का आलम है और एक चर्चा ये भी चली है कि रविंद्र सिंह भाटी ने राजपूतों को तो एक कर दिया, लेकिन जाटों में बिखराव कर दिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ, इसको आपको पूरा विस्तार से बताने वाले हैं हम इस वीडियो में, इसलिए जरूर बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, कुछ ही दिनों पहले हमने भी हमारे प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो के जरिए बताया था कि रविंद्र सिंह भाटी ने राजपूतों में एकता पैदा की है और इसका आलम आपने पूरे राजस्थान में ही नहीं, देश भर में देखा होगा कि राजपूतों में एकता के साथ साथ कितनी जागरूकता भी आ गई है। लेकिन दूसरी साइड हम दूसरे तथ्य की तरफ देखें कि उन्होंने जाटों में भी बिखराव कर दिया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिखरे हुए जाटों को और कितना बिखेरोगे, और जो बिखरे हुए हैं हर जगह, जिनमें समेटने का कोई स्कोप ही नहीं छूटा है, उन्हें और कैसे बिखेरा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, आपकी बात बहुत हद तक सही है अगर बात करें केवल बाड़मेर के परिप्रेक्ष्य में। बाड़मेर के परिप्रेक्ष्य में जाट बहुत ज्यादा बिखरे हैं। हालांकि बाहरी रूप से देखें तो केवल ऐसा दिखता है कि कैलाश चौधरी वर्सेस ये जो पूरा है उमेदाराम बेनीवाल है, तो ये दो भागों में बिखरे हुए हैं। लेकिन अगर इसके और अंदर जाके देखें तो ये दो नहीं, कई सारे और भाग हैं। आप देखिए कि उमेदाराम बेनीवाल वर्सेस हनुमान बेनीवाल, ये एक भाग है। यहाँ आरएलपी के अंदर ही दो फाड़ हो चुके हैं। दूसरा, कैलाश चौधरी का अपना अलग मामला चल रहा है। तीसरा मामला आप देखेंगे, हरीश चौधरी के सियासी षड्यंत्र कुछ अलग ही हैं, तो उनका मामला अलग चल रहा है। वहीं हेमाराम चौधरी जो है, उनके कट्टर समर्थक उन्हीं के हैं, तो उनका मामला अलग चल रहा है। इस तरीके से जाट जो है वो कई लॉबी और कई भागों में बट चुके हैं, और ये जो बिखराव है ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो चुका है। अब अगर इस बिखराव का इल्जाम रविंद्र सिंह भाटी या फिर राजपूतों की एकता को देंगे तो उसमें कोई भी गुरेज नहीं है, क्योंकि भारत में इलेक्शन, चाहे इसे अच्छा कहें या बुरा कहें, जिस जातिगत समीकरणों के तहत लड़े जाते हैं, उस जातिगत समीकरणों में होता यही है, आप बिखराव करोगे तभी आप रूल कर पाओगे। और ये कड़वी सच्चाई है। हम क्या समझते हैं कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल कर दिया, उसके बाद कभी डिवाइड एंड रूल हुआ ही नहीं। डिवाइड एंड रूल हर इलेक्शन में हुआ है, जातियों में, धर्मों में डिवाइड किया गया है। कड़वी सच्चाई है, लेकिन यही सच है। और रविंद्र सिंह भाटी को अगर वहां के जातिगत समीकरण बिठाने थे, या राजपूतों को वहां के जातिगत समीकरण बिठाने थे, तो उसका यही तरीका था, क्योंकि जाट, राजपूत और अल्पसंख्यक, यही तीन वोट बैंक सबसे प्रमुख वोट बैंक है। अगर हम पूरी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा की बात करते हैं तो जाटों में जबरदस्त बिखराव हो गया। उसके बाद का आप फेज देखेंगे तो रविंद्र सिंह भाटी ने अल्पसंख्यकों में भी बहुत बंटवारा किया, और उसे भी जो गौर से देख रहा था बाड़मेर का चुनाव, वो जानता है कि जो पिछले उम्मीदवार थे विधायक के, शिव विधानसभा के, उनको किस तरह से रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी तरफ खींचा, किस तरह से उन्होंने उमेदाराम बेनीवाल को नकारा, उन्होंने पूरी की पूरी भरी सभा में किस तरह से उनका अभिवंदन स्वीकार नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो है, एक के बाद एक बिखराव किया गया है, और उसी बिखराव की वजह से इतनी बड़ी विधानसभा, इतनी बड़ी लोकसभा, माफ कीजिएगा, जिसका क्षेत्रफल ही इतना बड़ा है, उस पर एक निर्दलीय क्लेम कर रहा है कि वो जीत सकते हैं। बिना बिखेरे आप नहीं जीत सकते इतनी बड़ी विधानसभा, इतनी बड़ी लोकसभा। तो क्या आप इससे वही जुमले से रिलेट कर सकते हैं कि बांटो और राज करो वाली जो स्ट्रेटेजी होती है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनाई गई है, और सोशल मीडिया पर आप जिस तरीके से देखेंगे, किस चुनाव में नहीं अपनाई गई? मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूँ, किस चुनाव में नहीं अपनाई गई? पूरे भारत के चुनाव में नहीं अपनाई गई, या और कोई भी लोकसभा पकड़ लीजिए, वहां पर नहीं अपनाई गई? हर जगह अपनाई गई है। वहां जो जातियां हैं उसके हिसाब से अपनाई गई है। आप देखिए, कोटा का लोकसभा क्षेत्र देख लीजिए, वहां वैश्य, गुर्जर
मीणा, ये सब जातियां थी। तो अब वहां पर वैश्य को पूरी अपनी तरफ लेने की पूरी कोशिश की ओम बिड़ला ने, लेकिन दूसरी तरफ से प्रहलाद गुंजन ने कोशिश की कि किसी तरह से गुर्जर और मीणा को अपनी तरफ ले आए। नरेश मीणा ने कोशिश की और इसीलिए वो इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि हाँ, ओम बिड़ला वहां पे हार भी सकते हैं। तो ये हर जगह हुआ है, बिखेरने की कोशिश हर जगह हुई है और ये कड़वी सच्चाई है। हाँ, रविंद्र सिंह भाटी ये कह सकते हैं उन्होंने ये काम थोड़ा ज्यादा बखूबी कर लिया है और उसका फल मिलता है या नहीं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जहां एक तरफ वो राजपूतों को एक कर रहे थे और जाटों को बिखेर रहे थे, तो वहां एक दूसरी तरफ भी था जिसको शायद गौर से कम लोगों ने देखा है। वो दूसरी तरफ ये था कि हनुमान बेनीवाल के बिखेरे हुए जाट चले गए थे कैलाश चौधरी के पास, और कैलाश चौधरी के पास भाजपा का पारंपरिक वोट बैंक, जो कि एक बहुत बड़ा राजपूत वर्ग था, जो कि भाजपा का पारंपरिक वोट बैंक होने की वजह से भी था, मानवेंद्र सिंह जसवाल के वापस आने की वजह से भी था, और भी कई सारी वजहें थी। उसके अलावा वैश्यों का, उसके अलावा ब्राह्मणों का, ये सारा वोट बैंक उनके पास जा रहा था। तो इससे कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी जो इतने आश्वस्त है, उनको ये तीसरा पहलू भी देखना चाहिए कि हाँ, भाजपा जो है उनका वोट बैंक जो सिंबल पर आता है, कमल के फूल पर आता है, वो स्थायी था और उसके बाद कई सारे जाट उनके पास चले गए थे। तो उससे बहुत सारा फायदा कैलाश चौधरी को भी होता हुआ नजर आता है। जी, और इस बात के अंदर कितना दम है कि जिस तरह से भाटी की स्ट्रैटेजी रही है, बांटो और राज करो, कि ये सक्सेसफुल रहती है या नहीं? क्या वाकई में जाटों में बिखराव हुआ है और उसका खामियाजा जाटों को उठाना पड़ेगा या भाटी को उठाना पड़ेगा? ये तो 4 जून को आने वाला रिजल्ट सब कुछ क्लियर कर देगा। इस मुद्दे को आपने सुना है, पूरा देखा है वीडियो, तो बताइएगा क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।